4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जिसमें पैरेललोग्राम बनाना है HEAR। हमको HE दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, EA दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर और एंगल R दिया हुआ है 85 सेंटीमीटर। तो हम पहले क्या करेंगे, हमको मैंने लिखा हुआ है HE इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, EA इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर, एंगल R इक्वल्स टू 85 सेंटीमीटर। एंगल H निकालने के लिए हमको 180 डिग्री में से 85 डिग्री माइनस करना पड़ेगा, तो हमारा क्या बचेगा 95 डिग्री। मतलब हमको दो एंगल और दो साइड्स मिलनी ज़रूरी है, तो हम उसके बगैर नहीं बना पाएंगे। अगर दो ही साइड और एक एंगल होगा तो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, तो हमें दो एंगल की ज़रूरत है या तीन साइड या एक एंगल की, इस तरह से हमको चाहिए होता है। तो हमको एंगल मालूम है तो हम दूसरा एंगल इसी तरीके से निकाल लेंगे। एंगल H इक्वल्स टू 180 माइनस 85 डिग्री इक्वल्स टू 95 डिग्री, यह आपको निकालना पड़ेगा इस तरह से। अब क्या करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे HE ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर का। फर्स्ट ये 5 सेंटीमीटर का मैंने HE ड्रॉ कर लिया, H और E 5 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लिया। अब एंगल H से जो मैंने निकाला हुआ है, मैंने 95 डिग्री निकला हुआ है हमारे पास, तो हम 95 डिग्री का क्या करेंगे, यहाँ से एंगल बना लेंगे ये इस तरीके से। पहले मैंने HE ड्रॉ किया 5 सेंटीमीटर, अब मैं एंगल H से 95 डिग्री का एंगल ड्रॉ कर रही हूँ। ये रहा मेरा 95 डिग्री एंगल H से, ठीक है। तो ये मैं लाइन बना देती हूँ यहाँ से, एंगल H से मैंने किया है तो ठीक है। अब हमें दिया हुआ है EA 6 सेंटीमीटर, तो EA जो 6 सेंटीमीटर है, हम EA पहले ड्रॉ कर लेते हैं 6 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके, ठीक है। ये 6 सेंटीमीटर का मैंने मेजरमेंट लिया, E से A के लिए, E से A के लिए। तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो अगर EA हमारा 6 सेंटीमीटर है तो क्या H से जो मैं लूँगी पॉइंट दूसरा, वो भी 6 सेंटीमीटर नहीं होगा, ये भी 6 सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है। तो मैं यहाँ से H से भी एक 6 सेंटीमीटर का आर्क लगा देती हूँ, ठीक है। तो ये जो आर्क हमारा लगा है, ये इस पॉइंट को मैं नाम दे देती हूँ R, ओके। अब आपने E और A बना लिया है। E और A बनाने के लिए अब क्या है, हमारे पास एंगल R से जो हमें पॉइंट मिला है, हमें R पॉइंट से हमको 85 डिग्री का एंगल बनाना है। तो मैं कैसे इस तरीके से ये D रख दूँगी, देखेंगे आप, मेरा पॉइंट जो पॉइंट है वो पॉइंट के ऊपर ही आएगा और लाइन के ऊपर लाइन आएगी। तो ये रहा 85 डिग्री का एंगल, ये रहा मेरा 85 डिग्री का एंगल जो मैं ड्रॉ कर रही हूँ, ये रहा 85 डिग्री का एंगल। तो ये जो EA 6 सेंटीमीटर मैंने लिया था, हमारा EA जो मैंने आर्क निकाला था, और ये पॉइंट से मैं एक पॉइंट मिला देती हूँ, तो ये जो देखिए ये पॉइंट है, ये C को ही मिलाती हूँ मैं अगर E से, तो ये हमारा क्या बन जाता है A। ये मेरा 6 सेंटीमीटर और ये भी 6 सेंटीमीटर, अपोजिट साइड्स 6 सेंटीमीटर था जो मेरा बन गया। अब हमारा ये कौन सा बन गया, HEAR, ये हमारा पैरेललोग्राम ड्रॉ हो गया है, ठीक है। यहाँ से 85 डिग्री का एंगल मैंने बनाया था, यहाँ से 95 डिग्री का एंगल बनाया था। आप यहाँ से भी देखेंगे, अगर
तो आमने सामने के अपोजिट एंगल्स भी इक्वल रहते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ तो ये मेरा 85 डिग्री का एंगल आएगा। ये देखिए पॉइंट पे अगर मैं रखती हूँ तो मेरा ये 85 डिग्री का एंगल आ रहा है। आप देख रहे हैं इस वीडियो में भी आपको दिखेगा कि ये वीडियो से आप 85 डिग्री एंगल आपका दिख रहा है, मतलब मेरा अपोजिट एंगल्स भी इक्वल है जो पैरेललोग्राम में होते हैं। ये मैं थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश करती हूँ अपना। इधर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4 दिया है रेक्टेंगल ड्रॉ करने के लिए। रेक्टेंगल ओ के ए वाई में हमको ओ के इक्वल्स टू दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर और के ए इक्वल्स टू दिया है 5 सेंटीमीटर। तो इसमें राइट जो हमारा रेक्टेंगल है उसमें हम क्या पहले ड्रॉ करेंगे, हम ड्रॉ करेंगे पहले 7 सेंटीमीटर की एक लाइन। ये लाइन मैं ड्रॉ करूँगी 7 सेंटीमीटर की, जो कि ओ के है। ये ओ और के 7 सेंटीमीटर की एक लाइन मैंने ड्रॉ कर ली, ओ के 7 सेंटीमीटर। अब आपके पास के ए दिया हुआ है। हमारा जो रेक्टेंगल है इसकी चारों साइड्स जो होती है, चारों एंगल्स होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो हम अपने आप ही किसी भी हम 2 पॉइंट से 90 डिग्री के एंगल बना लेते हैं और फिर हमें एक साइड दी हुई है तो हम वो आर्क लगाएंगे तो इंटरसेक्ट हो जाएगा। देखते हैं कैसे। पहले तो हम 90 डिग्री का एंगल जो मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से ओ पे मैं एक पॉइंट पे इस तरह से कंपास रखूँगी और एक हाफ सर्कल ड्रॉ करूँगी, हाफ सर्कल इस तरीके से ड्रॉ करूँगी जो कि यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा इस लाइन पे। अब एक आर्क इधर बनाऊंगी उतने ही मेजरमेंट का और इसी आर्क से, मतलब ये वाला आर्क है, इसी आर्क से आगे के लिए एक और आर्क बनाऊंगी। इस आर्क से एक और रखूंगी इस तरह से और आगे का आर्क बनाऊंगी। ठीक है, ये आर्क से अब क्या करूंगी, इसी आर्क से अब मैं एक आर्क ऊपर की तरफ और फिर इस वाले आर्क से, मतलब ये जो दूसरा वाला आर्क बना था हमारा, दूसरा वाला ये वाला, इस पॉइंट पे इस तरह से आपका कंपास रख के फिर मैं एक और आर्क बनाऊंगी जो कि इंटरसेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो जाता है 90 डिग्री का एंगल। ये रहा 90 डिग्री का एंगल जो कि मैं ऊपर की तरफ ड्रॉ कर दूंगी लाइन। इसी तरीके से के पे भी बनाना है तो के पॉइंट पे आप रखेंगे कंपास और इस तरीके से आप ड्रॉ कर देंगे। जहाँ इंटरसेक्ट हुआ है उस पॉइंट पे कंपास पहले रखेंगे, उस पॉइंट पे कंपास रखेंगे और इस तरह से एक पॉइंट लगाएंगे। इसी फिर आगे वाले पॉइंट जहाँ हमने आर्क लगाया था उसी पॉइंट से दूसरा आर्क लगाएंगे। ठीक है, ये 2 आर्क लग गए। अब आप इस वाले आर्क से एक ऊपर की तरफ आर्क और इसी आर्क से दूसरा एक और आर्क। तो ये जाके आपका जहाँ जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट होगा वो 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो आपको के से भी इस तरीके से एक लाइन ऊपर की तरफ खींच देनी है। ठीक है, अब हमारे पास के ए 5 सेंटीमीटर दिया है तो हम मेजरमेंट ले लेते हैं के ए। ये रहा मेजरमेंट 0 से 5 सेंटीमीटर के लिए, ये रहा इस तरीके से के से ए की तरफ मैंने लगाया 5 सेंटीमीटर का एक आर्क। अब इसमें रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल रहती है तो मैं ओ की तरफ भी एक 5 सेंटीमीटर का आर्क लगा देती हूँ। अब इन दोनों लाइंस को मिला दूंगी तो हमारा क्या बन जाएगा, ये लाइन हम एक पॉइंट को मैं मान लेती हूँ ए, ठीक है, और एक को मान लेती हूँ वाई। तो आप ए पॉइंट ये और वाई पॉइंट ये इस तरीके से कर लीजिए, पॉइंट मान लीजिए और इन दोनों जो साइड आर्क जहाँ कटे हैं जब के इंटरसेक्ट हुए हैं इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। ये ज्वाइन हो गया, ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया है। तो ये हमारा 7 सेंटीमीटर का ऊपर नीचे और ये 5 सेंटीमीटर का दोनों साइड्स आर्क लग गए होंगे, ये हमारा रेक्टेंगल ड्रॉ हो गया। तो ये 4.3 का हमारा रेक्टेंगल लास्ट वाला 4th क्वेश्चन फिनिश हो जाता है यहीं पे।